लेट एम टू आर, यानी कि यहाँ पर मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं वो रियल फील्ड से आ रही हैं विद अ वेक्टर स्पेस ऑफ 2 by 2 रियल मैट्रिसेस। लेट बी बी द सब स्पेस ऑफ एम टू आर, यानी कि बी जो है वो सब स्पेस है यानी कि वो मैट्रिसेस से फॉर्म हो रहा है, डिफाइंड बाय दिस रिलेशन, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है यहाँ पर। देन द डायमेंशन ऑफ वी, यानी कि यहाँ पर डायमेंशन का मीनिंग है, वी की डायमेंशन का मीनिंग है कि ऐसे कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे जो पूरे एंटायर वी को जनरेट कर देंगे। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दैट कैन जनरेट एंटायर वी, जो पूरी तरह से वी को जनरेट कर दें और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो हमें उन वेक्टर्स की नंबरिंग चाहिए यानी कि काउंटिंग चाहिए। तो काउंटिंग का मीनिंग यहाँ पर वेक्टर्स, यानी कि हमें आ, ऐसे मैट्रिसेस चाहिए। वेक्टर का मीनिंग वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्लेन हो, हम उसको वेक्टर ही बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें वो ऐसे मैट्रिसेस चाहिए जो पूरे वी को जनरेट कर दें, और यानी कि इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेंगे ही वो, और पूरे के पूरे वी को जनरेट कर दें, यानी कि सारे वी के एलिमेंट उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि 0 1 और 1 0, इन दो वेक्टर के हेल्प से हम पूरे के पूरे R2 को जनरेट कर सकते हैं, क्या तो इनके मल्टीपल से या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से R2 का कोई भी वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो हमें ऐसे ही यहाँ पर बताना है वो दो मैट्रिसेस, दो होंगी या चार होंगी, कितनी होंगी, जो पूरे के पूरे वी को जनरेट कर दें, ऐसे कितने वो मैट्रिसेस होंगे। तो हम वो अगर हमें पता चल जाएगा कि कितनी मैट्रिसेस होगी वही उसकी डायमेंशन होगी। यानी कि बेसिकली हमें वो पता चल जाएगा कि बेसिस में, क्योंकि जनरेट करेगा तो स्पैन, और लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी कि बेसिस के एलिमेंट्स हमें पता चल जाएगा। यानी कि अगर हम किसी तरह से बेसिस निकाल लें तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बेसिस निकाल लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इसके डायमेंशन कितने, क्योंकि बेसिस में इतने एलिमेंट्स हैं तो वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो हम हमें जो ये रिलेशन दे रखा है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम मैट्रिक्स ए को हम चूज कर लेते हैं ABCD, और जो गिवन मैट्रिक्स है 0 3 2 1 इक्वल टू 0 2 3 1, और ये कम्यूट कर रहा है ABCD, यानी कि वो मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करते हैं वो आएंगे वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0 3 टाइम्स बी, यानी कि 3B 2B 2A प्लस B 3D 2C प्लस D। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स होगा, राइट में क्या आएगा, इसको इससे करेंगे यानी कि 2C, और ये हो जाएगा आपका 2D 3A प्लस C और 3B प्लस D। ये हमारी राइट में मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमने पढ़ रखा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 2B इक्वल टू 2C। ऐसे ही आपका होगा 2A प्लस B इक्वल टू 2D, और ऐसे ही आपका इक्वल होगा 3D इक्वल टू 3A प्लस C, और 2C प्लस D इक्वल टू 3B प्लस D। यानी कि ये आपने एक सिस्टम लिख लिया जो ABCD की फॉर्म में है। ABCD के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये सिस्टम आपका फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये इंप्लाई करती है B इक्वल टू 2C बाय, ये 3B था,
2c/3, यहाँ पर ये आ गया है। अब इस इक्वेशन से क्या होगा, यहाँ पर b की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 2a प्लस 2c/3 इक्वल टू 2d। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो a इक्वल टू d माइनस सी, और फिर हमने इस टर्म को ट्रांसपोज कर लिया। तो a और b की हमें वैल्यू मिल गई है, a और b की वैल्यू मिल गई हमें c और d की फॉर्म में। यानी कि हमें जो मैट्रिक्स था वो हमें मिल गया है। a की जगह पुट करेंगे d माइनस c/3 c, और b की जगह पुट करेंगे 2c/3, और ये आपका d। ये a हो गया, ये b की वैल्यू, ये c और d, यानी कि हमें मैट्रिक्स a मिल गया। यानी कि हमें अब ये पता चल गया कि v के जो एलिमेंट्स होंगे वो इससे अब हम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं v में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, क्योंकि जैसे ही हम c और d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि हम इंडिपेंडेंट है c और d पर। यानी कि सी और डी की वैल्यू हम चूज कर लेंगे तो हमें बहुत सारे मैट्रिसेस मिल सकते हैं। लेकिन हमें बहुत सारे मैट्रिसेस से मतलब नहीं है, हमें वो मैट्रिसेस चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि जो मैट्रिसेस होंगे वो दूसरे के कहीं ना कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएंगे या उसके मल्टीपल्स होंगे। तो यानी कि यहाँ पर दो चॉइसेस फ्री हैं जिस पर हम इंडिपेंडेंट हैं। तो यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी v की वो 2 होगी। अगर आपको अब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d d यहाँ पर 0 और 0 प्लस 0 c, या यहाँ पर लिखता हूँ c/3 माइनस c/3 2c/3, और यहाँ पर आपका 0। तो यहाँ से अगर मैं d आउटसाइड ले लेता हूँ, ये 1 0 0 1 प्लस यहाँ से अगर मैं c कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा -1/3 1 2/3 और 0। यानी कि आप देख सकते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स होगा, जो कोई भी मैट्रिक्स होगा वो इन दो मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि मैं बता रहा था सी और डी की अगर वैल्यू आप चूज कर लेंगे तो कोई भी मैट्रिक्स आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पर जो बेसिस में एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हमें बेसिस भी पता चल गया 1 0 0 1 और -1/3 1 2/3 और 0, ये इसका बेसिस होगा। तो बेसिस में आपके दो एलिमेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वी आपकी 2 हो जाती है, और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। बाकी सारे डिपेंडेंट मैट्रिक्स आएंगे, जितने भी आएंगे, मतलब इनफाइनाइट मैट्रिक्स तो वी में है लेकिन वो एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको अब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इस सिस्टम को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे कि आप फ्री वेरिएबल से भी आप बता देते हैं कि हाँ उसमें कितने डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होंगे, उसकी हेल्प से हम देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको सिस्टम में लिख लूँ तो ये 2c इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3b माइनस 2c। इस तरह से ये मैट्रिक मतलब सिस्टम लिख सकता हूँ मैं, 3b माइनस 2c इक्वल टू 0। फिर दूसरी हो जाएगी 2a प्लस बी माइनस के 2d इक्वल टू 0। यहाँ से 2a प्लस बी माइनस के 2d इक्वल टू 0। ऐसे ही मैं थर्ड इक्वेशन को लिख लूँगा 3a माइनस के c प्लस 3d इक्वल टू 0, और माइनस के 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। ये आपका एक होमोजीनियस सिस्टम हो गया है। होमोजीनियस सिस्टम हो गया है। अब इस होमोजीनियस सिस्टम के लिए हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर आपका 0, क्योंकि a यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से लिख लिया 0 2 -3 0, फिर हमने लिखा 3, फिर 1 0 -3 2
1 -1, ये माइनस का 2c था तो माइनस के 2, -1, 2, 0, -2, 3 और 0। इस तरह से हमने इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया और अब हम इसको रो रिड्यूस करा देंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो 0, 3, -2, एक्चुअली रो रिड्यूस करा रहे हैं हम इसको, तो शुरुआत में नॉन जीरो एंट्री ले लेते हैं, तो इस रो को ऊपर की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं 2, 1, 1, -2, फिर ले लेते हैं इसको नीचे की तरफ कर देते हैं 0, 3, -2, 0, 0, -3, 2, 0। ये वाली रो को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये वाली नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 2 के नीचे सारे जीरो बनाने हैं, तो यहाँ पर ये 2 जीरो हो गए, बस लास्ट एंट्री हमारी नॉन जीरो है, इसको भी जीरो बना लेंगे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से। 0, -1, 3। अब इस पर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लेता हूँ, तो फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगा और सेकंड रो भी ऐसे ही रहेगा। थर्ड थर्ड को भी मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ 2, 0 और इस रो को 3/2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा और फिर दोनों को प्लस कर दूंगा 3 और -3, ये 0 हो जाएगा। तो 0 3/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर ऐड करूंगा तो 3/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर इसमें ऐड करूंगा एक्चुअली मैंने शायद यहाँ पर इसके लिए गलत लिख लिया है 2, 1 सी का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो ये 0 आएगा, तो इसको सबसे ऊपर ले गया था मैं, तो ये यहाँ पर 0, ये सेकंड रो थी उसको ऊपर ले गया था ये 0, तो ये यहाँ पर 0। अब इसको जब मैं 0 को 3/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर ऐड करूंगा तो ये मेरा -1 और इसको 3/2 से यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0। इस तरह से ये हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये 2 फर्स्ट रो ऐसे ही 0, 3, -2, 0। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दोनों सेम है, तो आप इनको अगर ऐड भी कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी, तो 0, 0, 0, 0 ऑल्टरनेट साइन के साथ थे ये। और ये है अगर इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये इस वाली रो के सेम हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो सेम रो है फिर सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगी, तो 0, 0, 0, 0। तो आपकी जो एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है वो ये आ गई है फाइनली 3, -2, 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो पाइवट पोजिशंस हैं आपकी, तो इसमें जो फ्री वेरिएबल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ये ए बी सी डी लिए थे ए बी सी डी ए बी सी डी, तो यहाँ पर दो फ्री वेरिएबल हैं, फ्री वेरिएबल यानी कि सी ओ डी हैं, जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे थे सी ओ डी फ्री है, वो कुछ भी हम चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्री वेरिएबल हो गए तो इसके डायमेंशन कितनी हो गई 2, यानी कि जो आपके फ्री वेरिएबल हैं वो हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन पाइवट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं, तो डायमेंशन यहाँ पर v की 2 हो जाती है।